फरिश्ते और चुड़ैलों का युद्ध। हम इस दुनिया पर कब्जा करके राज करेंगे। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ हमारी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हम फरिश्तों के रहते तुम बुरी शक्तियाँ इस दुनिया पर कभी भी राज नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो तू रोकेगा हमें? हाँ, मैं रोकूंगा। अरे चुड़ैल बहनों, तुमने देखा ये बच्चा क्या बोल रहा है? ये हमको रोकेगा। छोटे फरिश्ते का चुड़ैल मजाक बना रही थी कि तभी वहाँ पर बच्चे के जैसे बाकी फरिश्ते भी आ जाते हैं और उस बच्चे को परेशान करता हुआ देख उन फरिश्तों में से एक आदमी फरिश्ता बोलता है, तू हमारी टीम को हराएगी? आजा, आज देख ही लेते हैं कि किसमें कितना है दम। बहुत बोलती हो ना तुम सारी चुड़ैल। तुम लोगों ने आज तक हमारा प्यार वाला व्यवहार देखा है, अब तुम गुस्से वाला भी देखोगी। अच्छा तो आजा मैदान में। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने लगते हैं। एक तरफ तो चुड़ैलें अपने मुंह से आग फेंक रही थीं, तो वहीं वो फरिश्ते खुद का बचाव करने के लिए एक पारदर्शी गोला तैयार करते हैं और उन चुड़ैलों के ऊपर भी वो फरिश्ते अपने हाथों से जादू करते हैं और चुड़ैल के ऊपर भी हमला बोल देते हैं। इस तरह उन दोनों की लड़ाई चलती रहती है और फरिश्ते का हमला चुड़ैल को लग जाता है। इस तरह चुड़ैल पर वो हमला भारी पड़ जाता है। चुड़ैल की टीम में अब बहुत सारी चुड़ैल घायल हो जाती हैं। खुद को घायल देखकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती हैं और इस तरह फरिश्ते आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हमें इस दुनिया को इन चुड़ैलों से बचाना होगा। अगर हमने इन मासूम इंसान को नहीं बचाया तो ये सच में पूरी दुनिया तबाह कर देंगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भले ही हमें अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हमें इन चुड़ैलों को इंसानों की दुनिया से दफा करना ही होगा। वो फरिश्ते आपस में बात करने के बाद अपने आप गायब हो जाते हैं और इस तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन चुड़ैल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो हर बार आती और इंसानों पर हमला करने लगती। वो जब भी आती किसी एक न एक इंसान को उठा कर ले जाती और उसको खा जाती। चुड़ैलों का आतंक धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। ये देखकर सभी गाँव वाले चिंता में पड़ जाते हैं और आपस में बोलते हैं, हे भगवान, अब हमारे इस गांव को आप ही बचा सकते हैं। अरे भगवान को क्यों याद कर रहे हो? अगर भगवान होते तो शायद आज यहाँ पर चुड़ैल न होती। भगवान के होते हुए ये चुड़ैल हम लोगों पर हमला न करती और न ही हमारे गांव वालों पर इतना बुरा संकट आता। गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर सभी फरिश्ते आ जाते हैं और गांव वालों से बोलते हैं, तुम सभी लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो? आजकल की दुनिया में अगर भूत, चुड़ैल और प्रेत होते हैं तो भगवान भी होते हैं। हम भगवान द्वारा भेजे गए फरिश्ते हैं। हम लोग तुम्हारी मदद करने आए हैं। अगर तुम भगवान द्वारा भेजे गए फरिश्ते हो तो तुम सभी लोग हमें इन भयानक आत्मा से क्यों नहीं बचाते? मेरे बच्चे, हर एक चीज का समय आता है। ठीक उसी तरह इन आत्माओं का भी समय नजदीक आ रहा है। अगली रात एकादशी की रात है। एकादशी की रात को ये सभी चुड़ैल कमजोर पड़ जाएंगी और इस तरह हम सभी फरिश्ते इनका खात्मा कर देंगे। इतना कहकर वो सभी फरिश्ते वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अगली सुबह गांव में सभी लोग उन चुड़ैलों के खत्म होने की खुशियाँ मना रहे थे। ये सब देखकर सभी चुड़ैल आपस में बात करती हैं और बोलती हैं, आखिर इन इंसानों को ऐसी कौन सी चीज मिल गई जो ये सभी लोग पागलों की तरह नाचने के साथ साथ झूम भी रहे हैं? आखिर किस बात की खुशी बना रहे हैं ये लोग? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें इनकी खुशी का पता लगाना होगा कि आखिर ये इतना खुश क्यों हो रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को अपनी खुशी में शामिल नहीं किया। इसकी सजा तो इन गाँव वालों को मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर वो दोनों चुड़ैल एक मामूली सी लड़की बन जाती हैं और इंसानों के बीच में जाकर उनसे पूछती हैं, भैया, ये गांव में इतनी साज सजावट क्यों हो रही है? आखिर इस गांव में इस तरह खुशी क्यों मनाई जा रही है? आज तो कोई दिवाली भी नहीं है। अरे बहना, हमें भगवान की तरफ से संकेत आया है कि आज की डेट में सभी चुड़ैलें मर जाएंगी और हमारे इस गांव को चुड़ैलों से मुक्ति मिल जाएगी। उसके मुंह से ये बात सुनते ही वो लड़कियां एक मामूली लड़की से एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और गुस्से में उसका गला पकड़कर उसे हवा में उड़ा देती हैं और बोलती हैं, अच्छा, तो तुम लोग हम सभी चुड़ैलों का खात्मा करोगे? तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुम लोग हमसे लड़ोगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो दोनों चुड़ैल हवा में उड़ जाती हैं और उस गांव वाले को भी हवा में उड़ा देती हैं। उन तीनों को हवा में उड़ता हुआ देख गांव में अब उन चुड़ैलों का खौफ फेल हो जाता है और सभी लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं और इस तरह गांव में भगदड़ मच जाती है। ये सब देखकर बाकी चुड़ैल भी आ जाती हैं और खूब जोर जोर से एक साथ हंसने लगती हैं। देख लिया, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा?
चुड़ैल अपना आतंक फैला ही रही थी कि तभी आसमान में तेज रोशनी चमकती है और आसमान से वो सारे फरिश्ते एक बार फिर नीचे धरती पर आ जाते हैं और उससे बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। मैंने तुम लोगों को इतनी धमकियां दी, लेकिन तुम लोग मुंह उठाकर गांव में गांव वालों को परेशान करने के लिए आ ही गए। तू हमारे रास्ते से चले जा, हमारा रास्ता साफ कर दे, नहीं तो हम सभी चुड़ैलें तेरा रास्ता साफ कर देंगे, समझा तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। किसी ना किसी रीजन से अगर हर बार तू जीत जाता है तो क्या तू खुद को बहुत ही महान समझता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तू महान नहीं है, तुम सभी लोग एक डरपोक हो। हम सभी लोग खुद को महान समझते नहीं, बल्कि हम लोग महान सच में हैं। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल अपने आंखों से जादू करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ फरिश्ता अपने हाथ से जादू करके एक नीले रंग का गोला प्रकट करता है और चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है। उस गोले से वो चुड़ैल जाकर गिर जाती है और एक बार फिर चुड़ैल उठती है और अपने मुंह से आग फेंकने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो सभी फरिश्ते अपने मुंह से पानी फेंकने लगते हैं। इस तरह उन दोनों की लड़ाई होती रहती है। उन लोगों की लड़ाई होते होते अब शाम हो जाती है और जैसे ही सूरज ढलता है वैसे ही चुड़ैल भागने की कोशिश करती है कि तभी फरिश्ता बोलता है। क्या हुआ? आज एकादशी की रात है और सिर्फ इसलिए तू दुम दबाकर भाग रही है क्योंकि तू हमसे जीत नहीं सकती। डरपोक बिल्ली माचिस की तिल्ली। मैं भाग नहीं रही, मैं तो पीछे मुड़कर तुझ पर दोबारा हमला करने वाली थी। हाँ हाँ, वो तो देख ही लिया। उसकी ये बात सुनकर चुड़ैल एक बार फिर गुस्से में आ जाती है और एक बार फिर उस पर हमला करती है और उसके हमले का जवाब इस बार भी वो फरिश्ता अच्छे से देता है। उन दोनों की लड़ाई चल रही थी और इसी बीच बारिश और बिजली भी तड़तड़ाकर कड़कने लगी और इस तरह चुड़ैल और फरिश्ते दोनों ही लड़ते लड़ते आसमान में उड़ जाते हैं। और अब चुड़ैल अपना आखिरी प्रहार करती है। वो सभी चुड़ैल एक साथ अपनी भूतिया शक्ति मिलाकर एक बड़ा सा लाल रंग का गोला प्रकट करती हैं और वो गोला उन पर फेंक देती है। इस तरह चुड़ैलों ने मिलकर वो शक्तियाँ इकट्ठा करी। ठीक उसी तरह वो सभी फरिश्ते एक साथ अपनी शक्ति इकट्ठा करते हैं और एक बड़ा सा शीशा प्रकट करते हैं। जैसे ही वो गोला उस शीशे पर टकराता है वैसे ही वो गोला वापस होकर चुड़ैलों पर गिर जाता है। इस तरह चुड़ैल का प्रहार उल्टा उनके ऊपर पड़ जाता है और सभी चुड़ैल धीरे धीरे जलने लगती हैं और जलते हुए वो फरिश्तों को धमकी देती हैं। तुम लोगों ने हमारा प्रहार हम पर ही फेंक तो दिया और हम इस दुनिया से जा भी रहे हैं, लेकिन हम सभी एक बार फिर वापस आएंगे और जब आएंगे तो यहाँ पर तहलका मचा देंगे। ठीक है, तुझे भी हम बाद में देख लेंगे। अभी तुम मर रही हो ना, तो सुकून से जलकर मर जाओ और अपनी दुनिया में चली जाओ। इस तरह अब सभी चुड़ैल जलकर मर गई और अब फरिश्ते भी अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो गए और वो जाते जाते गाँव वालों से बोलते हैं। गाँव वालों, मैं जाते वक्त एक बार फिर तुम सबको कहूंगा कि अगर इस दुनिया पर भूत प्रेत और चुड़ैल है तो इस दुनिया पर भगवान का भी वास है। इसलिए भगवान की शक्ति पर कभी भी शक मत करना और कभी किसी का बुरा मत करना। इतना कहकर वो सभी फरिश्ते आसमान में चले जाते हैं और अब उन गांव वालों के ऊपर कभी भी किसी चुड़ैल का हमला नहीं हुआ और सभी गांव वाले एक दूसरे के साथ अब खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।